आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 7 का चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मोशन, तो मोशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना, हिलना डुलना कहलाता है मोशन। और टाइम, टाइम मतलब होता है समय। इस चैप्टर के अंदर टाइम के रिलेटिव क्या क्या क्वेश्चन बता रखे हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसका यूज़ इस चैप्टर में बढ़िया तरीके से आज समझेंगे हम। Correct. In class 6 we learn about different types of motion. You learn that a motion could be along a straight line, it could be a circular or periodic. करेक्ट। क्लास 6 के अंदर हमने 3 मोशन पढ़ी थी। आइए इनको समझते हैं। ये पहला आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें एक पेंडुलम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मूव कर रहा है लेफ्ट राइट। तो इसमें मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जब सम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन पे आकर रिपीट होता है तो वो क्या कहलाता है, अपना पीरियोडिक मोशन। आप देख सकते हैं ये बार बार घूम रहा है, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन। दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में मूव करता है वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। जैसे हमारे घर का सीलिंग फैन हो गया। अब बात आती है स्ट्रेट मोशन की। इसमें आप देख सकते हैं एक गाड़ी है जो मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट रोड पे मूव करे तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट मोशन। हालांकि ये कार लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मुड़ेगी और उसके बाद भी स्ट्रेट लाइन में जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, हमारा स्ट्रेट मोशन। आगे पढ़ते हैं। कह टेबल 9.1 गिव सम कॉमन एग्जांपल ऑफ मोशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन इच केस। कह रहा है 9.1 में कुछ एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, हमें बताना है कि वो कौन सा मोशन है। कह रहा है सोल्जर इन ए मार्च पास्ट, सोल्जर कर रहे हैं मार्च पास्ट, तो ये बेसिकली कौन सा हो जाएगा, हमारा स्ट्रेट मोशन। अगला है बुलोक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड वर्ड पढ़ते ही हमें समझ आना चाहिए कौन सा मोशन हो जाएगा, स्ट्रेट मोशन। अगला हैंड्स ऑफ द एथलीट इन ए रेस, यानी कि एक रेस में जो एथलीट है उसके हाथ बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। अगला है पैडल ऑफ बाईसाइकिल। पैडल हम कैसे मारते हैं, सर्कुलर डायरेक्शन में ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर डायरेक्शन। अगला है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है गोल गोल, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। आगे पढ़ते हैं मोशन ऑफ ए स्विंग। स्विंग मतलब होता है बच्चों झूला। झूला कैसे होता है, आगे पीछे झूलता रहता है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। अगला है मोशन ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम यानी घड़ी का जो तुमने घंटा देखा होगा वो कैसे होता है, जैसे ये बेस्ट एग्जाम्पल है पेंडुलम का। पेंडुलम कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। आगे बढ़ते हैं। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो विल दैट ऑफ सम अदर इज फास्ट। तो ये तो हमें पता ही है कि कुछ ऑब्जेक्ट स्लो चलते हैं और कोई फास्ट मूव करते हैं, तो उससे रिलेटेड आगे पढ़ते हैं हम 9.1 स्लो और फास्ट। वी नो दैट सम व्हीकल्स आर मूव फास्टर देन द अदर। जैसा कि हमें पता है कि कुछ व्हीकल हैं और व्हीकल से फास्टर चलते हैं। इवन द सेम व्हीकल, अगर सेम व्हीकल की बात करें वो भी कभी क्या चलता है, अपनी फास्टर चलता है और कभी स्लोवर, ये डिपेंड करता है ड्राइवर पे। करें मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ। हमें ऐसे 10 ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है जो कि स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं। ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट, और हमें बताना है कौन सा स्लो चल रहा है और कौन सा फास्ट चल रहा है। हाउ डिड यू डिसाइड, तुम ये कैसे डिसाइड करोगे, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। ये तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फास्ट और कौन सा स्लो, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब पढ़ेंगे। आगे कह रहा है इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड, अगर कोई व्हीकल एक रोड पे चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, वी कैन ईजिली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर। तो ये हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा व्हीकल जो है फास्टर चल रहा है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड। चलो आज कोई एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिविटी 9.1 में कह रहा है लुक एट द फिगर 9.1, it show the position of some vehicles moving on a road in the same direction at the some instant of time। कह रहा है कि फिगर नंबर 9.1 में कुछ व्हीकल्स की फोटोज इमेज दिखा रखी है, उसमें हमें देख के बताना है कौन सा फास्टर और कौन सा स्लोवर है। आगे पढ़ते हैं। नाउ लुक फिगर 9.2, इट शो द पोजिशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इन दोनों फिगर को कंपेयर करके बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा व्हीकल है जो मूव फास्टर कर रहा है और कौन सा स्लोअर। चलो आइए इमेज एक बार नेक्स्ट पेज पे चल के हम देखते हैं। हाँ, तो ये रही इमेज। तो इसमें हम देख सकते हैं जो ग्रीन वाली गाड़ी है
वो पहले यहाँ थी और दूसरी इमेज में यहाँ पे आ गई, तो हम ये कह सकते हैं ये फास्टर है। हालांकि ये वाली गाड़ी तो अब दिख नहीं रही, तो इस इमेज में कंपेयर करके सिर्फ अभी हम ग्रीन वाली कंसीडर करेंगे। तो ये वाली गाड़ी देख सकते हैं हम सबसे पीछे है और नेक्स्ट इमेज में अभी भी पीछे है, तो ये क्या होगी हमारी स्लोवर। तो ये हमने इमेजेस को बस देख के कंपेयर करके बता दिया कौन सी ऑब्जेक्ट, कौन सा व्हीकल फास्टर है, कौन सा स्लोवर। आइए आगे पढ़ते हैं। विच व्हीकल इज मूविंग फास्टर टू ऑल, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोवेस्ट टू ऑल। इसका हम आंसर देख चुके हैं। क्या है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोवर। इसमें क्या कह रहा है, अगर कोई दूरी है उसको कितने समय में कवर किया जा रहा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा फास्टर और कौन सा स्लोवर। दो गाड़ियां हैं जो कम समय लेगी दूरी को तय करने में, वही क्या कहलाएगी, फास्टर। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन टू। कह रहे तुम बस स्टैंड पे अपने दोस्त से मिलने गए हो, तुम एक साइकिल पे हो और तुम्हारा दोस्त बस के अंदर बैठा हुआ है, तो तुम पैडल कर रहे हो उस बस के साथ अपनी स्पीड मैच करने के लिए। तो उन दोनों में से हमें कंपेयर करके बताना है कौन सी फास्टर व्हीकल है। तो ये देखते हैं, कह रहा है, एक सेकंड में हाईलाइटर ले लेता हूँ बच्चों। हाँ, कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। कह रहा है 5 मिनट के बाद अगर देखा जाए जो तुमने डिस्टेंस कवर किया होगा बस के मुकाबले बहुत ही कम होगा। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल। तो हम ये कह सकते हैं कि बस जो है वो बाईसाइकिल से ज़्यादा मूव कर रही है, कम समय ले रही है दूरी को तय करने में। आगे कह रहा है, वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल्स हैज़ ए हाईएस्ट स्पीड। कह रहा है कि हम फास्टर व्हीकल उसको कहते हैं जिसकी हाईएस्ट स्पीड होती है। हाईएस्ट स्पीड कैसे पता चलती है, कह रहा है इन ए 100 मीटर रेस, अगर 100 मीटर की रेस है, इट इज़ ईजी टू डिसाइड हु स्पीड इज हाईएस्ट। तो ये डिसाइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा किसकी स्पीड हाईएस्ट है। वन हु टेक शॉर्टर टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। जिस व्हीकल ने कम समय लिया होगा 100 मीटर दूरी तय करने में, वही हमारी क्या कहलाएगी, हाईएस्ट स्पीड कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। 9.2 स्पीड। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। हमने स्पीड वर्ड के बारे में सुना ही होगा। इन द एग्जाम्पल गिवन अबाउट, जो हमने एग्जाम्पल अभी देखा है, ए हाईएस्ट स्पीड सीम टू इंडिकेट दैट ए गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन ए शॉर्टर टाइम। यानी कि जो कोई दूरी गिवन है उसको जितना कम समय लेगा कोई व्हीकल पूरा करने में, वही हमारी क्या कहलाती है, स्पीड और हाईएस्ट स्पीड, और ए लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन यूनिट टाइम। कह रहा है कि अगर हमें किसी दो या दो से ज़्यादा व्हीकल्स ऑब्जेक्ट का पता करना हो कि किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी कम है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके यूनिट टाइम मेजर करके। यानी कि टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। टाइम ही हमें बताएगा जिसने कम समय लिया दूरी तय करने में, वही हमारी क्या हो जाएगी, फास्टर। जो ज़्यादा समय लेगा वो क्या कहलाएगा, स्लोवर। इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 बस इज 1 आवर। अगर हम 2 बस ले देखें 1 घंटे में किसने कितना कवर किया है, वी कैन टेल विच वन इज फास्टर। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कौन सा फास्टर है। और वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात की गई है। यहाँ पे कह रहा है स्पीड जो होता है वो स्पीड के वैसे बेसिक यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। हालांकि हम उसको किस में नापते हैं, किलोमीटर पर आवर में। यानी कि वही स्पीड जो डिस्टेंस और टाइम के मेल से बना है ना, वही स्पीड कहलाता है। आगे इसको और अच्छे से समझेंगे, तब तक के लिए हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। When we say that a car is moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, यदि हम कहें कोई कार है मूव कर रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, यानी प्रति घंटा, यानी हर एक घंटे में वो 50 किलोमीटर चलती है। इट इम्प्लाई, इसका अर्थ क्या निकलता है, दैट इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन आवर। यानी इसका मतलब निकलता है वो एक घंटे में कितना कवर कर रही है, 50 किलोमीटर। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact,
It start moving slow then pick up speed. So when we say the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. यानी कि यहाँ पे क्या बता रखा है, अगर कोई कार है स्लो चल रही है, तेज चल रही है, अपने 1 घंटे में स्लो चलती है, तेज चलती है, कुल मिला के जितना चलती है 1 घंटे में, तो वही कहलाता है उसका किलोमीटर पर हावर. वी डू नॉट बोथर whether the car has been moving with, आगे पढ़ते हैं, a constant speed or not during the hour. The speed calculated here is actually the average speed of the car. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात की गई है, एवरेज स्पीड. अब देखो मैं तुम्हें आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ. जैसे कि एक गाड़ी को चलना है 800 किलोमीटर, ठीक है. अब हमें बताना प्रति घंटा वो कितना चलती है. अब वो कभी तेज भी चलेगी, कभी धीरे भी चलेगी, रास्ते में कुछ गड्ढे हुए तो धीरे चलेगी, कभी फास्ट चलेगी. यानी कि कम तेज चल के प्रति घंटे में वो कितना चलती है, उसका एवरेज होता है स्पीड. एक्चुअल स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड. जब भी हम यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे तो वो क्या होगी, एवरेज स्पीड, वो कितना चलती है. इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड. देखा यहाँ पे भी ये बात की गई है. So for us, the speed is the total distance covered divided by the total time taken. 10. यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बता है जो कि हमने मैथ में भी पढ़ा हुआ. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मतलब क्या दर्शाता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय में टोटल टाइम टेकन. तो ये है हमें याद रखने की चीज़ है. आगे करते हैं. इन एवरीडे लाइफ we seldom find object moving with a constant speed over a long distance or a long duration of time. If the speed of an object moving along a straight line keep changing, its motion is said to be non-uniform motion. अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है. जैसे कि कोई गाड़ी है रोड पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज तो करेगी. जो डायरेक्शन चेंज करे, जो ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करे स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए, वो क्या कहलाते हैं, अपने नॉन यूनिफॉर्म. वेरी गुड. आगे पढ़ते हैं. ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चले लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, सेम रहे, वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जिसकी स्पीड भी चेंज होती रहे, डायरेक्शन चेंज होती रहे, है ना. जिसकी स्पीड, ध्यान रखिए, जिसकी स्पीड चेंज होती रहे, कांस्टेंट ना हो, वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म. और यूनिफॉर्म जिसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन. इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड. कह रहा है कि जो एवरेज स्पीड होती है उसमें एक्चुअल स्पीड होती है, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by to cover a certain distance. तो कह रहा है कि यही कब से कह रहा है और फिर से यही बता रहा है कि अगर हमें स्पीड बतानी हो, टाइम बताना हो, डिस्टेंस बताना हो, ये सब आपस में मिले जुले होते हैं. अगर हमें स्पीड पता है तो हम डिस्टेंस टाइम बता सकते हैं, डिस्टेंस पता है तो टाइम स्पीड बता सकते हैं, टाइम पता है तो हम डिस्टेंस स्पीड भी बता सकते हैं. इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंस. हमने क्लास 6 में पढ़ा था डिस्टेंस को कैसे नापा जाए, बट हाउ डू यू मेजर टाइम, क्या हमने देखा था टाइम को कैसे नापा जाए. लेट अस फाइंड आउट. चलो आओ इसको फाइंड आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं. 9.3 मेजरमेंट ऑफ टाइम. आइए इसको पढ़ते हैं. इफ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक, अगर तुम्हारे पास क्लॉक ना हो, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज. तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये दिन का कौन सा समय हो रहा है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शैडो. तुमने कभी ये सोच के आश्चर्य हुआ है, हमारे जो बड़े बूढ़े लोग थे, पहले तो घड़ियाँ होया नहीं करती थी, तो ये बड़े बूढ़े लोग क्या करते थे, सिर्फ हम शैडो यानी परछाई देख के किसी ऑब्जेक्ट की अपनी परछाई देख कर वो सिर्फ बता देते थे कि लगभग कितना टाइम हो रहा होगा. हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ. तो तुम कह रहे कि हम मंथ को कैसे नापते होंगे और एक ईयर यानी साल को कैसे नापते होंगे. चलो पढ़ते हैं आगे.
कह रहा है आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, हमारे पुराने ज़माने के लोग, नोटिस दैट द मैनी इवेंट्स इन द नेचर रिपीटेड देमसेल्फ आफ्टर डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम। उन्होंने यह नोटिस किया जो वातावरण का नेचर है वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद चेंज होता रहा। जैसे गर्मियाँ हैं, 6 महीने बाद गर्मियाँ, 6 महीने बाद सर्दियाँ आ गई, बसंत आ गई, ऋतु आ गई, दिन निकल गई, रात हो गया। इन सब के बेस पे वो टाइम मेजर करते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आइए। दे फाउंड दैट द सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग। उन्होंने ये देखा कि सन जो है वो तो रोज निकलता है सुबह सुबह। द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे। अब कह रहे हैं जब एक सन निकलता है और जब अगला सूर्य निकलेगा तो वो पूरा दिन क्या कहलाएगा, एक दिन कहलाएगा। और ये आज भी वैलिड है। सिमिलरली ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट मून। अब इससे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक सन निकल रहा है, सन निकलता है और वापस डूबता है और वापस जाके ये क्या हो जाएगा, वापस सन निकलेगा, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, वन डे कहलाएगा। अब यहाँ पे मंथ कैसे कंसीडर किया जाता है, जैसे यहाँ पे फुल मून निकला हुआ है, फुल मून। अब ये कुछ समय लेगा, पहले आधा होएगा, क्लॉकवाइज चलेगा, शेडेड तो रहेगा, आधा होएगा, वापस जाके ये फुल मून जब निकलेगा ऐसे कंसीडर किया करते थे। वो एक महीना हो गया। ये अपने बेस पे ऐसे बताया करते थे कि एक मंथ हो गया, एक दिन कैसे हो गया। तो ये सब ऐसे हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर ऐसे कंसीडर किया करते थे। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है ए ईयर वाज फिक्स एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ इज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो कह रहा है एक साल कैसे होता था, एक साल यानी कि जब हमारी पृथ्वी जितना समय लेती है सन के चारों चक्कर लगाने में, पूरा गोल गोल घूमे, तो वो एक साल कंसीडर किया जाता था। ऑफ्टन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन इन ए डे। क्लॉक और वॉचेस आर द परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। कह रहे हैं कि कई बार हमें जैसे कि हम हमारे पास क्लॉक नहीं है तो हम कई बार गलत समय बताते हैं ना, अप्रोक्स टाइम बताते हैं। पर यदि हमारे पास क्लॉक्स आर वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। कह रहे हैं कि क्लॉक्स और वॉचेस होगी आज के ज़माने में क्या है, मोस्ट कॉमन डिवाइस है जो कि समय बताती है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम। कभी तुमने सोचा है कि क्लॉक और वॉचेस कैसे टाइम बताती हैं, कैसे नापती हैं टाइम को, समय को। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स। जो कार्य करती है घड़ी, यानी जो उसकी वर्किंग है, कैसे टाइम बताती है, वो समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी डिफिकल्ट है। बट ऑल दैम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। पर सारी की सारी क्या यूज करती हैं, पीरियोडिक मोशन। हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा ना, तो वो पीरियोडिक मोशन यूज करती है। कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। क्या है, पीरियोडिक मोशन का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, सिंपल पेंडुलम। ये आप पेंडुलम देख सकते होंगे यहाँ पे, ये क्या होता है, मूव करता रहता है एक ही पोजीशन पे सम इंटरवल के बाद, तो वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हो वॉल क्लॉक ये हो गई, टेबल क्लॉक हो गई, और ये डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक जो है वो कहती है कि बेस्ट डिवाइस है आज के ज़माने में जो एक्यूरेट टाइम बताता है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन। कह रहा है कि एक पेंडुलम के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं आप पेंडुलम है, इसके अंदर क्या होता है, एक मेटेलिक बॉल या स्टोन की बॉल होती है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाय ए थ्रेड। क्या अभी होती है, सस्पेंडेड यानी लटकी हुई होती है एक थ्रेड से, रिजिड स्टैंड यानी कठोर एक स्टैंड होता है उससे लटकी हुई होती है, सस्पेंडेड होती है, जैसे कि फिगर नंबर 9.4 में दिखा रखा है। कह रहा था मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब। जो ये मेटेलिक बॉब दिखा रखी है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब कह रहा है फिगर नंबर 9.a में देखेंगे, कह रहा है कि शो द पेंडुलम एट द रेस्ट इन द मीन पोजीशन। यानी कि जो फिगर नंबर 9.1 में 9.4 में दिखा रखा है, ये क्या है, इस बॉब का मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी रेस्ट पोजीशन, जब ये हिले या हिले डुले नहीं तो ये क्या कहलाएगा, इसका मीन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। When the bob or the pendulum is released after taking it slightly to the one side, it begin to move and fro। यानी कि अगर इसको slightly push कर दिया जाए, pull कर दिया जाए, release कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये करेगी धीरे धीरे मूव करने लगेगी बैक एंड फोर्थ मोशन में। ठीक है, नंबर 9.4 में देखते हैं, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑक्सिलेटरी मोशन। यानी कि
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेंडुलम क्या है, इसका मेन पोजीशन ओ है, ये ए को जाएगी, बी को जाएगी, ए को जाएगी, बी को जाएगी, यानी कि ऐसे मूव करेगी। तो ये क्या कहलाता है, इसका ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा था पेंडुलम इज सेड टू बी हैव ए कंप्लीटेड वन ऑक्सीलेशन व्हेन इट्स बोब स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ मूव्स टू ए टू बी बैक टू ओ। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि हमारी मेन पोजीशन यहाँ पे क्या है, ओ। अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ ए की तरफ, तो ये ए को जाएगा, फिर बी को जाएगा, फिर वापस जब ओ को आएगा ना, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, एक ऑक्सीलेशन। क्या कहलाएगा, वन ऑक्सीलेशन। यानी कि ओ से शुरू हो और ओ पे आके रुक जाए, रुके तो नहीं, जैसे कि ओ पे शुरू हुआ और वापस ओ पे आके अपनी प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है। तो जब ये ओ पे शुरू हुआ वापस ओ पे आ जाए तो क्या कहलाएगा, ये वन ऑक्सीलेशन। कह रहा है कि द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट द ऑक्सीलेशन व्हेन इट्स बोब मूव्स फ्रॉम द वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए। अगर ये मान लो इसकी मेन पोजीशन ए होती, ए से जाके ओ जाता, ओ से फिर बी और बी से वापस ए पे जाता, तब भी इसकी क्या कहलाती है, वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लेता, तो इसकी क्या कहलाता है, ये वन ऑक्सीलेशन। ठीक है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब कह रहा है कि जितना एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट होने में समय लगता है, फिर से बोलता हूं मैं कि जितना एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट होने में समय लगता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड। क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड। ठीक है, आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास